हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमारा सेशन जो है वेक्टर कैलकुलस का सेकंड सेशन है। और वेक्टर कैलकुलस के सेकंड सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें जो गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो गेट में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर कैलकुलस मींस वेक्टर कैलकुलस में मींस हम वेक्टर डिफरेंशियल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वेक्टर इंटीग्रल। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो सबसे पहले चीज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं गाइस। फर्स्ट थिंग कि आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच जो है 15th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है गाइस। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आपके लिए 15th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। और इस रैंक इम्प्रूवमेंट बैच की बात की जाए तो इसमें कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? इसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। यस गाइस, 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर इस बेच की बात की जाए तो इस बेच की सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस जो हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर्स गेट में ना ही अभी तक आए हैं और ना ही इन क्वेश्चंस ही ईएससी में आए, मींस दीज क्वेश्चंस आर न्यू क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं। और इन नए क्वेश्चन से क्या होगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो गेट एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चंस आता है तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे न्यू क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उनको तो वो बहुत अच्छे से कर लेता है, बट जब वह न्यू कंसेप्ट में आता है या फिर न्यू क्वेश्चंस आते हैं तो वह उन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच लाया गया है कि ताकि आप 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। और सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बैच है ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यस, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यस गाइस, ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करे। क्योंकि जैसे ही वह गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करता है, वह 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा तो उसकी जो भी रैंक रही होगी प्रीवियस ईयर्स में, मैं उसको गारंटी देता हूं कि आपकी रैंक उससे अच्छी आने वाली। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर बात की जाए, सेकेंड थिंग अगर आपके लिए बात की जाए, जो स्टूडेंट नए हैं या जो स्टूडेंट थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, उनके लिए हमने डिटेल्ड कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग मेथड, डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी। यस गाइस, डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी स्टार्ट किया है। डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी फॉर एग्ज 2021। यस गाइस, डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट किया गया है आपका लिए। आपके लिए इसमें फायदा क्या है कि आप इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग से टिल एंड तक पढ़ने वाले। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर अगर मैं दोनों सब्सक्रिप्शन एक साथ लेना चाहूं तो मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा? नन अदर देन आपको सिर्फ एक पेमेंट करना है। आप एक पेमेंट करेंगे, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको देखिए कितना सस्ता है, क्या आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप दोनों बैच, चाहे वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो चाहे वह डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी का बैच रहे, आप दोनों बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप किसी भी बैच में ज्वाइन करें, आप गेट में ज्वाइन करिए, चाहे एसएससी जेई में, आप ईएससी में, आपको मैं हर जगह पर मिलने वाला हूँ। आपको जैसे कि गेट में ज्वाइन करते हो तो आप चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैक के स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको दोनों बैचेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड आपको डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी, दोनों बैचेस में इंजीनियरिंग मैथ्स में ही पढ़ाने वाला हूँ। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैक के हो, कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ही पढ़ाने वाला। और आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज बताने की जरूरत है। यस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का वेटेज गाइस 30 मार्क्स है। यस गाइस, 30 मार्क्स का वेटेज आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। और अगर आप वह 30 मार्क्स बहुत ही सिंपल तरीके से लाना चाहते हैं, अगर आप वह 30 मार्क्स बहुत ही सिंपल तरीके से लाना चाहते हैं तो आप कूपन कोड एज द पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। यस गाइस, आप वहां पर कूपन कोड एज द पल्लव लाइव यूज करिए। जैसे ही आप कूपन कोड एज द पल्लव लाइव यूज करेंगे, जैसे ही आप कूपन कोड एज द पल्लव लाइव यूज करेंगे, आप मुझसे जुड़ जाएंगे। मुझसे जुड़ जाएंगे मींस यू आर नाउ इन माय पर्सनल गाइडेंस। आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे ताकि आपको मैं गाइड करूंगा, आपके गेट एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे प्रिपरेशंस करनी, जो भी आपके डाउट है सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज गाइज, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर हम कैसे आपसे जुड़ेंगे, हम आपके कूपन को यूज कर लेते हैं तो हम कैसे यूज कर पाएंगे, आपके कूपन को यूज कर लेंगे, फिर हम आपसे डाउट और बाकी सारी चीजें कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो गाइज मेरा टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप मुझसे यहाँ टेलीग्राम पर जुड़िए, आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगे। आप मुझसे जैसे ही टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, यस गाइज, आप जैसे ही मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आप मुझसे उसमें सारे क्वेश्चन या सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच या डिटेल कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी को ज्वाइन करिए, ताकि आप मेरे गाइडेंस में रहें और हम टुगेदर प्रिपरेशंस करें। टुगेदर प्रिपरेशंस मींस व्हाट, कि आपकी प्रिपरेशन में मैं भी आपके साथ रहूं, एज लाइक कि आप सिर्फ अकेले नहीं, एज अ फ्रेंड मैं आपके साथ जुड़ा हूं। नाउ आगे मूव करते हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के एडवांटेजेस क्या है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के एडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज डेली लाइव क्लासेस। यस गाइस, डेली लाइव क्लासेस फिक्स्ड टाइम पर होती है यहाँ पर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज क्रैश कोर्स फैसिलिटी। यस गाइस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी इज अवेलेबल हियर। क्रैश कोर्स फैसिलिटीज मींस व्हाट, कि जैसे ही आपका गेट एंड ईएससी के की प्रिपरेशंस की सारी तैयार होती है, तो अब आपको फाइनल फिनिशिंग चाहिए, और वह फाइनल फिनिशिंग आपको कहां से मिलेगी, वह फाइनल फिनिशिंग आपको मिलती है क्रैश कोर्स फैसिलिटी से। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, देखिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच तो अभी आपके लिए स्टार्ट हो ही रहा है, तो गाइस डोंट बी लेट। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लैंग्वेज का, यस लैंग्वेज जो है सबसे मोस्ट प्रिफर्ड थिंग है, कि जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वह हिंदी में कर सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वह इंग्लिश में कंफर्टेबल लिए देख सकते हैं, और जिसको दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो दोनों लेक्चर्स भी देख सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट, एक सब्सक्रिप्शन, सिर्फ एक पेमेंट, सारी आपके प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व होगी। नाउ एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे गाइस ये, क्योंकि आप चाहे YouTube पे चाहिए, चाहे आप किसी और जगह पर चाहिए, आपका कोई भी जगह पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशन रखा गया, किसी भी उसमें आपको सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं रखा गया है गाइस, क्योंकि सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए आपको एक्सेप्शनल और बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको लाइव टू लाइव इंटरेक्शंस मिलते हैं। उससे जब आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपके सारे जो गेट एग्जाम्स रहेंगे उसमें रैंक अच्छी आती है। नाउ आगे मूव करते हैं कि अगर आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि गेट एग्जाम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गेट एग्जाम में आपको अगर अच्छी रैंक लानी है तो आपके लिए कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कैसे बनती है, कि आप डेली हमारे साथ जुड़ेंगे तो उससे आप कंसिस्टेंसी बनेगी। बट एक्यूरेसी एंड स्पीड के लिए आप चाहे यूट्यूब पे चले जाइए, चाहे आप किसी भी वे ऑफ उसमें चले जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, आप ऑफलाइन में जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, किसी भी जगह पर आपको एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अनअकैडमी पर आपको एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, वो क्या है, लाइव पूल। यस, इस लाइव पूल में आपके जब क्वेश्चंस के, कोई भी आपको एक क्वेश्चंस दिया जाता है, उस क्वेश्चंस पे आपके टॉप 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, और जो रिमेनिंग है उनको रैंक पता चलती है कि उनकी अभी कहाँ रैंक है आ रही है, कहाँ पर वो स्टैंड कर रहे हैं, उन्हें कितना अपने आप में चेंज लाने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। और गाइस जब ये सारी चीजें आपको इतनी प्रायोरिटीज पे इतने अच्छे उससे मिलती हैं, तो आपके लिए क्या होगा, तो आपके इसके बाद सारी चीजें ये रहेगी कि आप गेट में कंसिस्टेंसी के साथ स्पीड एक्यूरेसी से जब करेंगे तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली। तो अब आपके लिए अनाउंसमेंट बता देता हूं कि आपके लिए जो भी मेरे से रिलेटेड सारी चीजें हैं वह आपको अनाउंस कर देता हूं, कि आपके लिए अभी YouTube पर क्लास चल रही है। YouTube पर क्लास चल रही है, उसका टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग है 9 AM to 10 AM। यस गाइस, क्या टाइमिंग है, टाइमिंग इज 9 AM to 10 AM। यस, 9 AM to 10 AM आपके लिए YouTube पर क्लास चल रही है। किस चीज की क्लास चल रही है आपकी, आपकी क्लास चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। यस, YouTube पर आपकी क्लास चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपकी दूसरी क्लासेस भी चल रही है किसमें, अन अकेडमी, अन अकेडमी फ्री स्पेशल सेशन, अन अकेडमी फ्री स्पेशल सेशंस में। यस, आपके लिए दूसरी क्लासेस चल रही हैं अन अकेडमी फ्री स्पेशल सेशंस में, आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। और ये जो क्लासेस हैं अन अकेडमी फ्री स्पेशल सेशंस में गाइस, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। इनकी टाइमिंग क्या है, इसकी दो टाइमिंग है गाइस। एक, जस्ट क्लास कंप्लीट होने के बाद 10:30 AM to 11:30 AM, 10:30 AM to 11:30 AM, एंड
3 PM to 4 PM, यस 3 PM to 4 PM। तो गाइज देखिए 10:30 AM से 11:30 AM पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किसके, जो आपको मॉर्निंग में भी पढ़ाया जाएगा। मींस विदाउट एनी, अगर आप एक भी चीज मिस करते हैं, यूट्यूब को मिस करते हैं, चाहे आप अनअकैडमी फ्री स्पेशल सेशन को मिस करते हैं, आपको मैथ्स में कमांड नहीं आएगी। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपकी कमांड हो, तो आपको दोनों चीजें ज्वाइन करनी पड़ेगी। दोनों चीजें ज्वाइन करके ही आपको कमांड हो सकती है। अगर आप एक चीज को ज्वाइन करेंगे तो या तो आपके बेसिक कंसेप्ट सही होंगे, न्यूमेरिकल्स में आपकी कमांड नहीं होगी, या तो न्यूमेरिकल्स में कमांड होगी, बेसिक्स हिले हुए रहेंगे। तो आप दोनों चीज से करिए, तभी आपके मार्क्स आएंगे। इन 3 PM से 4 PM पे आपके लिए जो सरप्राइज था वह चल रहा है, जो मैंने आपको बता दिया था। क्या? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। यस गाइज, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। यस गाइज, यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जिसके आज सेकंड क्लास है, तो डोंट बी लेट। डोंट, आज इसकी थर्ड क्लासेस होने वाली। यस, थर्ड क्लास आज इसके होने वाली है, तो डोंट बी लेट गाइज। ओके, तो सारी चीजें नाउ 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 अगर आपको किसी भी प्रकार से टाइमिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव ज्वाइन करिए। यस गाइस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव ज्वाइन करिए। आपको वहां टाइम के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी वजह से आपके क्लास मिस नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव है। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज है गाइस की, जो भी एसएससी के लिए स्टूडेंट्स हैं, जो भी एसएससी जेई के लिए स्टूडेंट है, यस एसएससी जेई का आपको नोटिफिकेशन आ ही चुका है। यस गाइस, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको पता चल चुका है कि आपका एसएससी जेई का एग्जाम कब होने वाला है। और जैसे ही आपको एसएससी जेई के एग्जाम की सारी चीजें पता चली है, आई थिंक अब आप लोगों को विदाउट एनी डिले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। यस, विदाउट एनी डिले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी से जुड़ना है, क्योंकि वहां पर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको वहां पर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल पोर्शन और बाकी सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। यस, और वन मोर थिंग, आपको रीजनिंग प्लस ऑफ पूरे, अगर आपकी बात की जाए कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस, रीजनिंग प्लस कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रीजनिंग प्लस कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको कोई भी डाउट आता है, छोटा डाउट, जो भी आपको डाउट आता है, किसके रिगार्डिंग, एसएससी जेई के रिगार्डिंग में आपको कोई भी डाउट आता है, रीजनिंग और कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कैसे? आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं माय टेलीग्राम चैनल पर पल्लव लाइव पर। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग डाउट हो, आपको मेरे एसएससी जेई के रिगार्डिंग डाउट हो, आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग डाउट हो, आप सबसे पहले पल्लव लाइव पर वहां पर जुड़िए। वहां पर डिटेल्स है, आप मुझसे 24/7 में आप किसी भी टाइम पे मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, हम उस पर डिस्कस करते हैं और आपका प्लान आउट करते हैं। ओके, चलिए, आज थोड़े से अनाउंसमेंट ज्यादा थे, तो आज थोड़ी सी क्लास में हमको अनाउंसमेंट में थोड़ा टाइम लगा। चलिए, बट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वह लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो लोग भी सेशन को लाइक करिए। जो लोग अभी नए हैं वह लोग सेशन को कंप्लीट होने के बाद चाहे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको सेशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए। आई नो आपको हो ही नहीं सकता आपको सेशन पसंद ना, बट लाइक जरूर करना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, जो कि आपको मैंने अभी तक कंसेप्ट पढ़ाए हैं उस पे से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड find the area find the area of the triangle find the area of the triangle find the area of the triangle whose find the area of the triangle whose find the area of the triangle whose vertices are a 3 comma minus 1 comma 2, b 1 1 comma minus 1 comma minus 3, and c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 comma minus 3 comma 1। चलिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं गाइस, 1 मिनट का आपको इसके लिए टाइम है। चलिए, ट्राई करिए। चलिए, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। क्या निकालना आपको, आपको निकालना एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए 3 comma minus 1 comma 2, b 1 comma minus 1 comma minus 3, and c 4 comma minus 3 comma 1।
एक्यूरेसी से करिएगा, बिकॉज इन गेट एग्जाम आपको पता है एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलिए करिए करिए, यही कंसेप्ट मैंने आपको कल दिया था, इसलिए क्वेश्चन आपको दिया है मैंने। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेक्टर से करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, वेक्टर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए 3, तो टेल मी एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते किसकी मदद से? कल आपको मैंने किस प्रोडक्ट की उससे मदद से आपको बताया था कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसकी मदद से निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। ओके ओके ओके, मींस एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, जिसमें क्या होता था क्रॉस प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो क्या कहते हैं हम इसमें? हम कहते थे कैसे? इज नथिंग बट 1/2। लेट अस सपोज दिस इज योर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, लेट अस सपोज दिस इज ए, लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और हम क्या कहते थे अगर हम इनकी बात करें, दीज आर द टू साइड्स, देन दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। यस और नो, यही कहते थे हम। जल्दी से बताइए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज नथिंग बट ए बी क्रॉस ऑफ ए सी। अब नाउ द क्वेश्चन आ रहा है इसकी, अगर हम ए बी और ए सी की बात करें, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर हमको पता नहीं है, बट इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, -1, 2। बी के कोऑर्डिनेट्स पता है हमको क्या है? 1, -1, -3। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -3, 1। नाउ टेल मी, अगर मुझे कोई दो पॉइंट्स पता है, लेट अस सपोज दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, दिस कोऑर्डिनेट्स आर x1, x1, y1, z1 and these coordinates are nothing but x2, y2, z2। नाउ टेल मी, इससे आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी कि मुझे एक वेक्टर बताइए, द वेक्टर बिटवीन द लाइन जॉइनिंग, वेक्टर बिटवीन द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट की अगर इसकी बात करूं तो वेक्टर क्या होगा? लेट अस सपोज इस वेक्टर का नाम दिया मैंने वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज नथिंग बट इज कम आउट टू बी x2 माइनस ऑफ x1 i कैप प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 j कैप प्लस ऑफ z2 माइनस ऑफ z1 k कैप is nothing but z2 minus of z1 k cap। I know ये चीज तो आपने 11th क्लास में पढ़ी ही होगी, फिर भी बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि बेसिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको मैंने ये चीज फिर भी बता दी कि आपके लिए कहां से आई है, फिर भी आपने 11th 12th में ये सारी चीजें पढ़ी होगी। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे मान लीजिए मैं वेक्टर ए मान लेता हूं, इससे मान लेता हूं लेट अस सपोज वेक्टर बी। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। अगर हम बात करें बी कोऑर्डिनेट्स में से आप ए कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप कहेंगे x2 माइनस ऑफ x1, और अगर इसकी बात की जाए तो आप वेक्टर ए बी निकालना चाहते हैं और ए सी निकालेंगे, तो चलिए, तो आपने कहा इसके अगर मैं बात करूं तो आप क्या कह देंगे? दिस इज 1। चलिए आप पहले ना इस कोऑर्डिनेट से नहीं निकालते, चलिए एक काम करते हैं हम, ए बी बी सी सी ए अगर हमने इन कोऑर्डिनेट्स को माना है, तो आप एक काम करिए, अगर मैं इसकी बात करूं, लेट अस सपोज अगर हम ए की बात करें, बी की बात करें, तो ए बी वेक्टर की अगर हम बात करें, तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। से यस सुन, ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है, चलिए आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए इसका नाम मैं दूसरा वेक्टर लिख देता हूं, इसको लिख दिया मैंने डब्ल्यू वेक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से सुनिए, कि अब आपको मैं बता रहा हूं पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू, कि भाई अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए, अगर ए कोऑर्डिनेट ये है, तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो वो क्या होगा? टेल मी। आप कहेंगे सर नथिंग बट वेक्टर ए इज नथिंग बट 3i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। पहले मैं अभी आपको शॉर्ट तरीके से बताने की सोच रहा था, बट मैंने सोचा आपको और भी बेसिक तरीके से बताया। नाउ टेल मी, ये आपने कैसे आया? वही इसी फॉर्मूले से आया। कैसे? इसको मैंने क्या लिखा है? 3 माइनस ऑफ 0 i कैप
माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 0 जे कैप प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 0 के कैप। और क्या लिखा है, ये यही लिखा है। तो इसी से आई है ये वैल्यू, और ये 0 क्या किस चीज से इंडिकेट कर रहा है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ origin, these are nothing but the coordinate of origin। मैंने origin से इसका बता दिया कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या है। चलिए, इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इससे अभी ए बी नाम मत दीजिए, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ए के और बी के वो निकाल रहा हूं कि भाई ए और बी ओवरऑल है क्या। नाउ अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, उसके पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूं, तो आप कहेंगे सर बी की बात की जाए तो आप कहेंगे लिखिए इसके वही सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आई माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप। से यस और नो मींस आपका वेक्टर वी भी आ गया। इन सिमिलर वे अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर सी बता दीजिए, तो आप कहेंगे वेक्टर सी इज नथिंग बट 4 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ के कैप। ओके ओके, नाउ टेल मी आपको मैंने क्या बताया था, दीज आर नथिंग बट द एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल। और अगर मुझे एडजेसेंट साइड निकालनी है तो मैं आपका ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए बी वेक्टर इज कम आउट टू बी वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी केस क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी है आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप माइनस ऑफ 3 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ के कैप। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं गाइस, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसमें से इसको माइनस करके, मगर मैं आपको फिर भी बेसिक से बता रहा था कि आपकी वेक्टर में ऐसी कमांड हो कि आपको कोई भी जगह पे आपको ये ना लगे कि सर मुझे वीकनेस हो रही है या मैं वीक हूं, इस पोर्शन में वीक हूं। द वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ आई माइनस ऑफ 5 के कैप। यस और नो, ट्वाइस ऑफ आई माइनस 5 माइनस ट्वाइस ऑफ आई, यस 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 माइनस आएगा क्योंकि दिस वैल्यू इज, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे ए बी की वैल्यू आ चुकी है, ए बी की वैल्यू के बाद अगर मैं आपसे पूछूं ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो इसको आप डायरेक्टली लिखना बताइए मुझे, सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर में से आप कहेंगे तो 4 माइनस ऑफ 3 इज आई कैप माइनस ऑफ, इसमें से बात करेंगे तो माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज माइनस ऑफ 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ओके, नाउ टेल मी आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, टेल मी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आप कहेंगे सर आई जे के and the value is minus 2 comma 0 comma minus 5 and the value here is 1 comma minus 2 comma minus 1। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू अगर आप करें तो आपने इसको करिए डिफरेंशिएट, वो करिए आप डिटर्मिनेंट लीजिए इसकी वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 7 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप। यस यस, आप डिटर्मिनेंट लीजिए, दिस वैल्यू का डिटर्मिनेंट दिस वन इज ये प्रोडक्ट माइनस 2, यस 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 माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 7 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप। नाउ टेल मी क्या लेना पड़ेगा आपको, इसका मॉड्यूलस। तो वैल्यू इज कम आउट टू बी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर एंड देयरफॉर आपने इसका जैसे ही मॉड लिया तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर 165। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था, area of the triangle is come out to be 1/2 रूट ओवर 165। हाँ या ना, यही तो पढ़ा था फॉर्मूला, समझ आया। मैंने आपको इतने बेसिक से समझाया कि ताकि आपको बिल्कुल भी, जिसको भी वेक्टर थोड़ा बहुत भी नहीं आता होगा वह भी समझ जाएगा। यस और नो, यस और नो। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड the unit vector, find the unit vector perpendicular to both the vector, find the unit vector perpendicular to both the vector, find the unit vector perpendicular to both the vectors. Which one, I cap minus of 2j cap plus of I cap minus 2j cap plus of thrice of k cap and I cap plus of 2j cap minus of k cap। चलिए ये क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए चलिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस, मैं 1 मिनट में क्वेश्चन करिए। देखिए आपको, देखिए बेसिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैं बता रहा हूं कि आपको बेसिक ही सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, आफ्टर दैट आगे मूव करना है।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए बहुत ही अच्छी बात। आपसे अब क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और उसको करिए। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। टेल मी कैसे निकालते हैं इस कंसेप्ट को, टेल मी कैसे निकालते थे। मैंने आपको किसके में बताया था, ये किस में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज थी। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, और अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नथिंग बट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इनटू ईटा कैप। नाउ टेल मी दिस ईटा इज नथिंग बट, ये ईटा और क्या होता था, दिस इज नथिंग बट unit, this is nothing but unit, this is nothing but unit vector perpendicular to both the vector, unit vector perpendicular to both the vectors. Yes, eta is nothing but unit vector perpendicular to both the vector, यही तो रहता था, unit vector perpendicular to both the vector. Now the question arise कि मुझे बताइए a क्रॉस b आपने निकाल लिया बट साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो हमको गिवन नहीं है। और जब मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा था, जब ये आपको कंसेप्ट बता रहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि थीटा वो आपको कभी गिवन नहीं देगा, कभी गिवन नहीं देगा। तो इसका मतलब आपको किससे समझना है, सिंपल सा समझना है कि मुझे ये बताइए ये क्या है। अगर ए बी ए क्रॉस बी वेक्टर की बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, से यस और नो, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या है, ईटा कैप। नाउ इट्स इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट, नाउ टेल मी दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। और अगर गाइज ये मैग्नीट्यूड है, अगर गाइज ये मैग्नीट्यूड है किसका, ए क्रॉस बी का, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे और निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड्यूलस से। यस सुन, दूसरा तरीका ही तो है बस ये लिखने का। तो इसकी बात की जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ईटा कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। जल्दी से बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। ईटा कैप की वैल्यू आई आपकी, ईटा कैप की वैल्यू आई कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो नाउ ओवरऑल आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर अपन बात करते हैं, नाउ टेल मी अगर मैं आपसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी आई जे के। सेम वे यहाँ पे जैसे कह रहा था आई जे के, एंड कोफिशिएंट आपके कितने हो रहेंगे इसके वेक्टर्स के, आप कहेंगे 1 1 कॉमा -2 3, और यहाँ पे दूसरे का वेक्टर का बात की जाए तो आ जाएगा 1 2 -1 1 2 -1। चलिए इसके डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 -6 इंटू आई कैप minus of this value is minus of 1 minus of 3 j cap plus of 2 plus 2 k cap। देखिए कैलकुलेशन में मदद करिएगा गाइस, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, मेरे पास इसके आंसर्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से आंसर नहीं है, तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो मेरी मदद करिएगा इसमें। दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 4 आई कैप, दिस वैल्यू इज 4 j cap, दिस वैल्यू इज 4 k cap। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब आपसे बात क्या की है, आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लिया, बट आपको इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस भी निकालना है। तो इसके मॉड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नथिंग बट रूट ओवर, इज नथिंग बट रूट ओवर माइनस ऑफ 4, इज नथिंग बट रूट ओवर माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। द वैल्यू इज कम आउट टू बी, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 4 इंटू रूट 3। यस मींस आपने देखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, मॉड्यूलस की 4 इंटू रूट 3। नाउ यूनिट वेक्टर, टेल मी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर निकालना, उसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इनका मॉड्यूलस कर दीजिए। तो वैल्यू क्या आ चुके हैं, -4 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप अपॉन
4√3 अपॉन 4√3, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर आपका ये यूनिट वेक्टर इसके आ चुका है तो आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे 4 से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वैल्यूज कम आउट टू बी 1/√3 माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ जे प्लस ऑफ के। सिर्फ बस आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं जब से कि गाइस बेसिक्स जो हैं उनको स्ट्रांग रखिए, आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता और उसमें अगर आपको ये चीजें नहीं समझाता तो मुझे पता है आपसे क्रॉस प्रोडक्ट के जो पिछले सेशन में सारी चीजें बताई उसके बिना बन ही नहीं सकता। अब तो बिना ज्यादा लेट हुए, कोई भी ज्यादा लेट अगर अपन बात करें कि सर इतने पीछे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, अब मैं आपको रिसेंट एग्जाम की बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रिसेंट एग्जाम कौन सा था? गेट, बताइए। गेट 2020 मैकेनिकल ब्रांच मॉर्निंग शिफ्ट। यस, क्वेश्चन देता हूं गाइस, मैकेनिकल ब्रांच मॉर्निंग शिफ्ट। देखिए बेसिक्स पे देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा आता है। आपको क्या दिया है? फॉर द टू वेक्टर्स, फॉर द वेक्टर्स, फॉर द वेक्टर्स, वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी? वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस, जस्ट हमने 2 जे कैप वैल्यूज थी, वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 j cap minus of 3 k cap. Okay, vector v is equals to minus of 2 I cap plus of k cap, and vector c is equals to 3 I cap minus of j cap. Okay, where I j k f of the unit vector along the right angle, ये सारी चीजें थी। अब आपसे वैल्यू क्या पूछी थी? फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस ऑफ 6। और क्वेश्चन समझिएगा, इस क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का था। 1 मार्क्स का था मतलब आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम देंगे? टेल मी, ज्यादा से ज्यादा आप इस क्वेश्चन को कितना मार्क्स टाइम देंगे? 1 मिनट या मैक्स 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देंगे। करिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अभी तो मैंने आपको समझा दिया, तो अब आपको पता है कि इसको किस मेथड से करना, वो ठीक है। बट वहां गेट एग्जाम में ये चीजें ही समझ नहीं आ रही थी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को। ये छोड़कर आए थे कुछ लोग क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था उनको। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए चलिए चलिए, तो अगर हम बात करें, चलिए फॉर द वेक्टर, नाउ टेल मी, यहां पर 3 वेक्टर दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें करते हैं कि सर मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालता और फिर इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देता और फिर उसमें +6 करता। तो आप ही मुझे बताइए इसमें कितना टाइम लगता? ये सुन, आपका टाइम वेस्ट होता या नहीं? पहले आप बी क्रॉस सी निकालते, फिर आप उसमें ए करते। तो इससे भी सिंपल क्या तरीका है, मुझे बताइए ये क्या दिख रहा है? टेल मी, दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए उसने क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं और आपको डायरेक्ट यूज करवा लिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पार्ट को, बेसिक पार्ट को कहां पर 11th और 12th का समझ के छोड़ देते हैं और पढ़ते ही नहीं। बट गेट एग्जाम आपका बेसिक ही चेक करता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 0, 2, -3। सेम थिंग कहूंगा मैं आपसे,
कैलकुलेशन में मदद करिएगा, कैलकुलेशन में मदद करिए। सिर्फ मैं अकेले सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करिए। -1 इंटू 0। यार ये डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको आप करेंगे द वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 इंटू 0 माइनस 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 0। हाँ या ना? और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी प्लस ऑफ 6, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ 6, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 0। यस और नो? मींस आपकी ये वैल्यू 0 आ गई। बट आपसे पूछा क्या है, बट आपसे पूछा क्या है डियर? आपसे पूछा है दिस वैल्यू प्लस ऑफ 6, तो आप क्या कहेंगे? आपसे पूछा क्या है डियर? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी? प्लस ऑफ 6। प्लस 6 की वैल्यू आपसे पूछिए कि प्लस ऑफ 6 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो आप कहेंगे दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 प्लस ऑफ 6 इज नथिंग बट 6। 1 मार्क का क्वेश्चन को उसके हिसाब से करना सीखिए। यस, आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालते फिर उसमें डॉट प्रोडक्ट कर देते, क्वेश्चन बन जाता। यस, नो डाउट वह क्वेश्चन बनता। यस, नो डाउट वह क्वेश्चन सॉल्व होता। बट डियर, प्रॉब्लम क्या जनरेट होती, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती? आपने उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और अगर आप अपना टाइम दे ही रहे हैं गाइस, तो फिर क्या ही मतलब है? अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, तो आप सोचिए गेट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस कितने हैं? 2 मिनट के आपको 65 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपकी बात की जाए 65 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से अगर आपकी बात की जाए तो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन थोड़ा सा अधिक टाइम लेते हैं। और अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चन में ही टाइम दे देंगे, तो फिर आपका मतलब क्या रहेगा? यस और नो? तो आप सारे तरीके सीखे, और आई नो मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगा कि कैसे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, दिस अभी तक क्या कंप्लीट हुआ? अभी तक आपका बेसिक कंप्लीट हुआ है। बेस वेक्टर का पोर्शन समझिए कितना है। वेक्टर में सबसे पार्ट 1 रहता है बेसिक्स, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरा पार्ट क्या रहता है आपका? रहता है डिफरेंशियल पार्ट। तीसरा पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट, और उसमें डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और जो मैंने अभी आपको क्या नहीं पढ़ाया है, अभी आपको एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम, सारी चीजें मैं आपको यहीं पढ़ाऊंगा। यस सुन, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर डिफरेंशियल। वेक्टर डिफरेंशियल। चलिए वेक्टर डिफरेंशियल स्टार्ट करें। उसको समझाने से पहले आपको एक सिंपल से तरीके से बताता हूं। कभी आपने डेल और नेबुला के बारे में सुना है? पहले तो मुझे बताइए, डेल और नेबुला के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। चलिए मैं बता देता हूं। डेल और नेबुला। सर ये क्या बला है डेल और नेबुला? डेल और नेबुला कोई और कुछ नहीं चीज है, ये है डेल इज इक्वल टू डी अपॉन टी एक्स ऑफ आई कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ जे कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ के कैप। नाउ द क्वेश्चन राइज कि सर ये है क्या? गाइज ये कुछ और नहीं, ये एक ऑपरेटर है। यस, दिस इज नथिंग बट अ डेल ऑपरेटर। यस, ये कुछ और नहीं, ये एक डेल ऑपरेटर है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? ये कुछ और नहीं, ये आपको डेरिवेटिव इंडिकेट कर रहा है। मींस दिस विल इंडिकेट नथिंग बट डेरिवेटिव। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत क्या पड़ी और हमको ये सारी चीजें आई क्यों? यस, हमेशा मैंने आपको क्या कहा है कि मैथ्स में मैंने आपको क्या कहा है कि मैथ्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? मैथ्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि कोई भी चीज इन्वेंट क्यों की गई, कोई भी चीज हमारे कोर्स में क्यों आई। और मैथ्स नहीं, सारे उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले हमेशा यही सोचा करिए कि वह चीज आई ही क्यों, उसका हमको क्या जरूरत थी कि उस चीज को हमको लाना पड़ा। तो नाउ यहां पर क्वेश्चन उठता है कि डेल और नेबुला वाला जो टर्म है वह आई ही क्यों? अब मैं बताता हूं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप क्या कर सकते हैं? आपने कहा कि सर मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो। सर मेरे पास अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो मैं उसे क्या कर सकता हूं? वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं। हाँ या ना? कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आप स्केलर से चाहते हो कि मैं वेक्टर में कर लूं, दूसरी चीज आप चाहते हो कि सर मैं वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी आए, एंड वेक्टर टू वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी। ना अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपका ये इसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने में और ऑपरेटर होने में बहुत अंतर है। यस यस, कन्वर्ट करने में, और कन्वर्ट मींस व्हाट, सेम वैल्यू को आपने सेम को दूसरे तरीके से आपने लिख दिया, ये होता है आपका कन्वर्ट का मतलब। बट अब मैं कन्वर्ट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके लगाने के बाद जो वैल्यूज है, ध्यान से सुनिए, अभी सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। वेक्टर से वेक्टर रहे मींस मैं आपको कन्वर्ट नहीं कह रहा हूं गाइस, ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी को ये लगता है कि मैं कन्वर्ट कह रहा हूं, ना, मैं ये कह रहा हूं कि डेल ऑपरेटर लगाने के बाद अगर मैं बात करूं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज रहती है कि हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कर दें, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कर दें, और वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ही रहने दें। ना हो तो क्वेश्चन अराइज, किसी के दिमाग में एक और केस आता है, किसी के दिमाग में एक और केस आता है कि सर स्केलर क्वांटिटी, सर स्केलर क्वांटिटी कोई डेल ऑपरेटर लगाने के बाद कभी स्केलर क्वांटिटी जो है स्केलर रह सकती है क्या? किसी को दिमाग में ये आता है, तो मैं आपको कहूंगा गाइस ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये कभी कह मत देना किसी से, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। और ये इंटरव्यू में आपके पास पूछ सकता है गाइस कि डेल ऑपरेटर को लगाने से कभी स्केलर क्वांटिटी स्केलर रह सकती, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। बाकी हम स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी ला सकते हैं, वेक्टर से स्केलर ऑपरेटर लगाने के बाद। कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, आपने कहा जैसे लेटर सपोज आपने कहा 4, 4 को आप कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, बोथ आर द सेम थिंग। बट यहां पर जो है ऑपरेटर लगाया मींस आपने उसे डिफरेंशियल कराया, तो अलग चीजें होंगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास ग्रेडियंट। सबसे पहली चीज आती है ग्रेडियंट। ओके ओके, मैं आपसे सारी चीजें मैं आप ही से पूछते जाऊंगा और बस आप ही मुझे बताइएगा, ठीक है? आप ही मुझे बताइएगा ग्रेडियंट क्या करता है। ग्रेडियंट करता है स्केलर क्वांटिटी को, स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में। ग्रेडियंट विल कन्वर्ट द स्केलर फंक्शन इनटू द वेक्टर फंक्शन। लेट अस सपोज स्केलर फंक्शन है f, जो कि कोऑर्डिनेट्स अगर बात की जाए जो कि डिपेंड करता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। नाउ फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में करना है, तो इतना बेसिक्स तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि मुझे क्या लगाना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। नाउ टेल मी, डेल आपकी क्वांटिटी क्या दी हुई है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ जे कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ के कैप। और एफ जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे स्केलर फंक्शन से वेक्टर फंक्शन मिले, तो वह कैसे लगाऊं मैं, डॉट प्रोडक्ट लगाऊं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट? तो आप कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट तो लगा ही नहीं सकते। टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं कि सर डॉट प्रोडक्ट लगाएं, तो क्या तीन पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटीज लिखिए। आप कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट, दूसरी चीज क्रॉस प्रोडक्ट, एंड तीसरी चीज सिंपल मल्टीप्लीकेशन। यस यस, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं भाई, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, ऐड मेड की तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी को, क्योंकि ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे लगाना है, किसी फंक्शन पे लगाना है तो उस फंक्शन से ऐड तो करना पड़ेगा ना। ये डेल ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे लगाना है तो उसे किसी ना किसी चीज से अटैच करना पड़ेगा ना। अटैच करने के लिए उसमें क्या उस फंक्शन पे ऑपरेटर लगेगा, ऐसा थोड़ी ना कि ऐड कर दिया ऑपरेटर, ऐसा नहीं होता ना। अब मुझे बताइए, मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट आता है डॉट प्रोडक्ट की। नाउ टेल मी, डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में लगता है, और ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है? नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? सेम रीजन कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपना ये किसके बीच में लगता है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में लगता है। मींस सिंपल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यस सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो आप क्या करिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट, सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ के कैप। कब, टेल मी नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए कि ये ग्रेडियंट की जरूरत क्या पड़ रही है, सर इतनी ग्रेडियंट के अपन जा ही क्यों रहे? तो ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो दिस ग्रेडियंट इज नथिंग बट, ये हमको क्या देता है, रेट ऑफ चेंज।
रेट ऑफ चेंज। आप कहेंगे सर क्या रेट ऑफ चेंज, किस चीज का रेट ऑफ चेंज देता है? गाइस ये हमको किसी भी कोई भी क्वांटिटी जिसका आपको रेट ऑफ चेंज आपको किसी भी क्वांटिटी जिसका आपको रेट ऑफ चेंज निकालना वह चीज देता है। यस आपकी कोई भी वैल्यू हो, कोई भी टर्म हो, आपके उस चीज का आपको रेट ऑफ चेंज देता है। यस यस ये आपको रेट ऑफ चेंज देता है। चलिए अगर हम बात करें, ये आपको रेट ऑफ चेंज इसने आपको दे दिया कि चलिए सर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना था, आपने वैल्यू निकाल ली। ओके ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आपने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, तो अब मुझे ये डाउट आता है कि सर इस ग्रेडियंट का हम और कहां यूज कर सकते हैं? सिंपल से बात करिए, सिंपल से सोचिए, ध्यान से सुनिए। कभी आपसे मैं पूछ लूं रेट ऑफ चेंज, टेल मी, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन, तो आप कैसे निकालें? सेम थिंग, डोंट वरी, न्यूमेरिकल में आपको भर भर के कराने वाला हूं। तो अभी तो आप ये बताइए, कभी आपने इतने बेसिक से कभी समझा ग्रेडियंट को, बेसिक से, कि ग्रेडियंट का काम क्या रहता है? ग्रेडियंट का काम रहता है स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में करना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज की उसके में हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही क्यों करते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज किस चीज के लिए यूज होता है? रेट ऑफ चेंज। ऐसे पढ़ा करिए मैथ्स को, इतने बेसिक से जाके पढ़ा करिए, तो ही मतलब रहेगा गाइस, तो ही मतलब रहेगा, वरना आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपने इसको कितने भी उससे पढ़ी। चलिए सेकंड चीज पढ़ते हैं। पहले आपको ऑपरेटर्स का मैं बता सकता हूं। सेकंड थिंग मुझे एक बात बताइए, आपसे मैंने बोला डेल और एफ में बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं कि सर मुझे डेल और एफ में क्या लगाना है? डेल ऑपरेटर को एफ के ऊपर लगाना। तो आपने क्या सर डेल ऑफ एफ कर दिया, किससे आया मेरा ये? मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन। ओके दिस इज, ये आया मल्टीप्लीकेशन से। ओके और अगर मैं आपसे कहूं डेल डॉट ऑफ एफ किससे आएगा, तो आप क्या कहेंगे सर डेल डॉट ऑफ एफ आएगा मींस डॉट प्रोडक्ट से। ओके और ऑपरेटर को लगाने का एक तीसरा तरीका क्या है? आपने एफ पे लगाए, तो आप कहेंगे सर डेल क्रॉस ऑफ एफ, जो कि आप कहेंगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके यही तरीका है, चल में यही तरीके हैं। तो आपसे मैंने कहा कि अब मुझे बताइए आपका दूसरा तरीका। तो आपसे मैंने अब दूसरी टर्म आती है, वो आती है डाइवर्जेंस। सेम चीजों में पढ़ेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा था ग्रेडियंट में कि ग्रेडियंट का काम क्या रहता है, तो सेम वे में हम पढ़ेंगे कि डाइवर्जेंस का काम क्या रहता है। डाइवर्जेंस का काम रहता है वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कर देता है। ये तो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, एंड रिजल्ट, बट आया क्यों है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग रहता है, वो भी आपको बताऊंगा। मींस आपने कहा कि सर डाइवर्जेंस क्या करता है? डाइवर्जेंस कन्वर्ट करता है वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में, डाइवर्जेंस कन्वर्ट कर देता। ओके ओके नाउ टेल मी, अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी बोली है, तो लेट अस सपोज वेक्टर एफ हमने एक फंक्शन मान लिया, तो वेक्टर एफ की वैल्यू क्या हो चुकी है? वेक्टर एफ की हमने वैल्यू मान ली क्या? f1 i कैप प्लस ऑफ f2 j कैप प्लस ऑफ f3 k कैप। ओके ओके नाउ टेल मी डेल कितना आया था? डेल इज नथिंग बट d अपॉन dx ऑफ i कैप, d अपॉन dx ऑफ i कैप प्लस d अपॉन dy ऑफ j कैप प्लस d अपॉन dz ऑफ k कैप। यस और नो? मींस आपने ये वैल्यू रख दी कि डेल की वैल्यू आ गई d अपॉन dx ऑफ i कैप प्लस d अपॉन dy ऑफ j कैप प्लस d अपॉन dz ऑफ k कैप। नाउ टेल मी अगर मैं आपसे निकालूं डेल डॉट एफ वेक्टर, यस और नो? अगर मैं आपसे निकलवाना चाहता हूं कि टेल मी कि डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर कि डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू। अब आप बात आती है, पहले तो डॉट भी छोड़िए, तो सबसे पहले तो ये आता है कि डाइवर्जेंस क्या करता है? डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में करता है। नाउ टेल मी इससे आपको कैसी क्वांटिटी मिली? वेक्टर क्वांटिटी ही फाइनल मिल रही है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसी क्वांटिटी देता है? वेक्टर क्वांटिटी ही देता है। मींस अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए? सिर्फ और सिर्फ आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? डॉट प्रोडक्ट की। यस ध्यान से समझिए कि आप सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, तभी ही जाके आपको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ओके लगा दीजिए, डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1, d upon dx of f1 plus d upon dy of f2 plus of d upon dz of f3। से यस और नो? नाउ टेल मी अगर इसकी बात की जाए, तो आप वैल्यूज आपने ये रख दी हैं, तो अब बात आ चुका है कि दिस इज योर नथिंग बट
This is nothing but divergence. This is nothing but divergence. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर डाइवर्जेंस की जरूरत क्या थी, डाइवर्जेंस सिग्निफाई क्या करता है। ये हमने ऑपरेटर लगा दिया कि हमने इसको इससे कन्वर्ट करा, इससे हमने इसमें कन्वर्ट करा, बट डाइवर्जेंस की जरूरत क्या थी। डाइवर्जेंस की जरूरत सुनिए कि डाइवर्जेंस हमको यह बताता है कि आपकी कोई भी चीज कंप्रेसिबल है यानी फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनिए, अगर डेल डॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 आता है, इफ डेल डॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 आता है, तो टेल मी क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आपने, बताइए। सबसे पहली चीज मुझे बताइए, किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 आता तो मैकेनिकल के स्टूडेंट बताइए मुझे सबसे पहले कि आपने क्या पढ़ी है। आप कहेंगे सर डेल डॉट ऑफ एफ अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अब आपका उस केस में एफ क्या हो जाता है, उस केस में आपका एफ हो जाता है वेलोसिटी। इसी प्रकार से ये फंक्शंस जो बदलता रहता है, बट इसकी अगर बात करें कोई भी फंक्शन डेल डॉट ऑफ एफ की वैल्यू 0 आए तो उसे कह देते हैं इनकम्प्रेसिबल। ओके नाउ अगर इसकी डाइवर्जेंस से भी अगर और सिंपल बात की जाए तो आप कहेंगे डाइवर्जेंस फ्री। ओके क्योंकि जिसमें डाइवर्जेंस ना हो। नाउ टेल मी, जिस क्वांटिटी मुझे आप बताइए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट बताइए कि अगर डेल डॉट ऑफ एफ की वैल्यू 0 आती है तो क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आप सिंपल कहेंगे सर डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर की अगर वैल्यू 0 आती है तो उसे कहते हैं सोलेनोइडल। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को बताने की जरूरत है कि सोलेनोइडल क्या होता है, और मैक के स्टूडेंट मुझे ये नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि आपके सोलेनोइडल क्या होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ काम का ही नहीं। क्या ही करोगे आप सोलेनोइडल जान के कि सोलेनोइडल क्या होता है। तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू 0 मींस तीन पॉसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबल, डाइवर्जेंस फ्री एंड सोलेनोइडल। यस और नो, टेल मी यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए तो तीसरा केस अगर मैं आपको बता दूं तो तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस आ जाता है कर्ल का। टेल मी कर्ल की अगर अब मैं आपसे बात करूं तो कर्ल क्या करता है, कर्ल करता है वेक्टर क्वांटिटी को, टेल मी कर्ल क्या करता है, कर्ल करता है वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में, कर्ल कन्वर्ट वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसकी बात करें तो अब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन से कहें कि सर मैं मल्टीप्लिकेशन से कर लेता ना, मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हो किसमें, ग्रेडियंट में। मैं ये आपको याद करने के और समझाने के लिए तरीके से बताया ताकि आप कभी ना भूलें। और वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर से बात करें तो मल्टीप्लिकेशन से तो आप कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लिकेशन में जो क्वांटिटी थी वो कौन सी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। यस ध्यान से देखिएगा, एफ जो था स्केलर था। अब आपको वेक्टर से वेक्टर चाहिए, ये अगर बात की जाए वेक्टर वेक्टर से आपको क्या मिला था, स्केलर। अगर वेक्टर से वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मींस आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मींस डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जे के, आई जे के डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई प्लस डी अपॉन डी जेड, आई जे के डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड, एंड द वैल्यू इज कम आउट टू बी I j k d upon dx d upon dy d upon dz values come out upon this value is in third row f1 f2 f3. Yes, now the question arise, same concept is arise कि सर अगर कर्ल की वैल्यू आई है तो कर्ल की वैल्यू आई क्यों, कर्ल की वैल्यू आपको यह बताने के लिए आई है कि कोई भी फंक्शन रोटेशनल है, इरोटेशनल है या कुछ और है। तो अगर बात की जाए तो डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू अगर बाई चांस 0 आती है तो उसमें क्या कहते हैं, मुझे बताइए कौन, मैकेनिकल के स्टूडेंट बताइए। अगर डेल क्रॉस ऑफ एफ की वैल्यू 0 आती है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब क्या है, इरोटेशनल। क्यों, क्योंकि एफ की जगह पर आप इस क्या मानते हैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, इरोटेशनल। और अगर इसमें बात की जाए तो दूसरी चीज यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब और क्या होता है, कंजर्वेटिव। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। रोटेशनल, देखिए जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनको रोटेशनल इरोटेशनल तो एटलीस्ट पता ही होगा, और जो मैक के बच्चे हैं उनको भी मैं ये सारी रोटेशनल इरोटेशनल पता ही होगा कि कोई भी चीज रोटेशनल कब रहती है, कोई भी चीज इरोटेशनल कब रहती है। यस सुनो, तो अब हमने क्या किया, अभी वेक्टर की जो है वेक्टर डिफरेंशियल स्टार्ट ही किया है। तो वेक्टर डिफरेंशियल का भी 3 जो बेसिक्स थे ये कंप्लीट हुए। आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल करेंगे इनमें। जाने से पहले सुन लीजिए गाइस, जाने से पहले सुन लीजिए, सुनिए, जस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी 10:30 AM, यस मींस जस्ट हाफ एन आवर बाद, जस्ट हाफ एन आवर बाद 10:30 AM से 11:30 AM पर आपका क्या होने वाला है, आपकी क्लास होने वाली है किस पर, इसी टॉपिक पर, मींस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर। यस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर क्लास होने वाली है। सो डोंट बी लेट। जो भी पहले सुनिए, जाने से पहले सारी चीजें सुन के जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी आज आपके लिए जो भी सारी रिगार्डिंग चीजें, पूरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज कि आपके लिए 11:30 AM पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होने वाला है। और किसी को कोई और डाउट हो तो क्या करिए, डायरेक्ट आप मेरा टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव को ज्वाइन करिए। यस, कूपन कोड भी पल्लव लाइव है, टेलीग्राम चैनल भी पल्लव लाइव है, मींस सारी चीज का आपका सॉल्यूशन ही पल्लव लाइव है। आप इंजीनियरिंग मैथ्स और बाकी सभी चीज के लिए आप पल्लव लाइव यूज करें। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर कुछ लोग अवेयर नहीं है, अगर कुछ स्टूडेंट अवेयर नहीं है तो उनको बता देता हूं कि एसएससी, यस गाइस, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके एग्जाम डेट आ चुकी है। यस, आपके एसएससी जेई के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस। तो आपको क्या करना है, आपको विदाउट एनी डिले एसएससी जेई के बैच को ज्वाइन करना है। एसएससी जेई का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है गाइस, 15 जून से। 15 जून से एसएससी जेई का बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह जो चाहते हैं कि सर रीजनिंग जो है, सर रीजनिंग में हमें कमांड चाहिए, तो रीजनिंग की कमांड के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। आप देखिए, आपको मैं फ्री स्पेशल सेशंस में, यस आप देखिए, आपको मैं फ्री स्पेशल सेशन में अभी आपको पूरा की पूरा मैं आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको देखिए, रीजनिंग एसएससी जेई पोर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, रीजनिंग एसएससी जेई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी ब्रांच कोई भी हो आपको रीजनिंग करना ही पड़ेगा। और अगर आपको रीजनिंग में कमांड चाहिए, और अगर आपको सारी उसमें कमांड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पल्लव लाइव कूपन कोड एज अ यूज करिए और मुझसे जुड़ जाइए कि सर मैंने एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज किया, नाउ आई एम योर इन योर टीम। अब मैं आप मेरी टीम में जुड़ जाएंगे, और आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपके एसएससी जेई के कोई भी क्वेश्चंस हैं सारे बनेंगे। नाउ गेट के लिए तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ा ही रहा हूं, गेट के लिए तो मैंने आपके लिए बता दिया, बट एसएससी जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। और आप देखिए, मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए तो मैं आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे तो मैं तो आपको सारे सब्जेक्ट की गारंटी देता हूँ। यस, कि आप मुझसे सारे सब्जेक्ट में आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी डाउट आता है तो आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो गाइस, विदाउट एनी डिले एसएससी जेई के स्टूडेंट भी आप कूपन कोड से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रीजनिंग एंड कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और जो दूसरे गेट के जो स्टूडेंट है गाइस, गेट के लिए तो आप देखिए, आपके लिए रैंक, चाहे वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो, किसी भी ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच का रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो, आपका गेट का बैच हो, सारे बैचेस में आपको गेट सारी चीज में मैथमेटिक्स में ही पढ़ाने वाला। अगर आपको सारी जगह पर मैथमेटिक्स में ही पढ़ा रहा हूँ गाइस, तो आपका जो भी डाउट है, मैथमेटिक्स का कोई भी डाउट है, आप 24/7 टाइम में मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव में जुड़ जाइए। ओके गाइस, चलिए तो सेशन को एंड करने से पहले बता देता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को अगर अनअकैडमी से जुड़ना है तो सबसे पहले वह अपने गोल को चूज करिए। आपने चूज किया गेट एंड ईएससी, नाउ आप गेट एंड ईएससी भी चूज कर सकते हैं, और एसएससी जेई वाले एसएससी का भी कर सकते हैं। एसएससी के लिए आपको सारी चीजें कल से मैं बता दूंगा। गेट एंड ईएससी वाले क्या करिए, आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप प्लान चूज करिए, कितना, 1 ईयर प्लान और 24 मंथ प्लान। यस, 1 ईयर और 24 का इसलिए कह रहा हूं गाइस क्योंकि अभी 8 मंथ रिमेनिंग है। यस गाइस, 8 मंथ रिमेनिंग है। 6 मंथ का प्लान आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि इससे आपके जब प्रिपरेशन करेंगे अक्टूबर नवंबर के बाद, आप कहाँ नोट्स बनाएंगे सेपरेट, सारी चीजें कहाँ आप रिवाइज करेंगे, कैसे आप रिवीजन करेंगे, क्रैश कोर्स की फैसिलिटीज कैसे मिलेगी, इन सारी चीज के लिए आपको 24 मंथ का प्लान या फिर 1 ईयर का प्लान लेना है। और इन प्लान्स में अगर बात की जाए, आप इसमें कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करते हैं गाइज, इसमें अगर आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करते हैं, आपको कितना % का डिस्काउंट मिलेगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आपको कितना रुपीज हो जाएगा, 22,500 रुपीज। यस गाइज, 22,500 रुपीज। और अगर मैं 24 मंथ की बात करूं तो आप इसमें कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करते हैं तो आपको कितना % डिस्काउंट होगा, यस गाइज, सेम 10% का आपको ऑफ होने वाला, और कितने रुपीज हो जाएगा, दिस इज ऑफ 27,500। यस, तो आप देखिए गाइज कि अगर आपको चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, मैथ्स जो है आपका, मैथ्स और एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का रहता है गाइस, मैथ्स और एप्टीट्यूड आपका रहता है कितने मार्क्स का, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आपका रहता है 30 मार्क्स का। यस, आपका अगर ये 30 मार्क्स का रहता है तो आप 30 मार्क्स के लिए क्या करिए, डोंट बी लेट। इन 30 मार्क्स के लिए आप क्या करिए, डोंट बी लेट गाइस। 30 मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं
तो आपको विदाउट एनी डिले पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करना और मुझसे जुड़ जाना है।